ए भाई बघून चाल की लगा। अरे क्या बोल रहे हैं आप, देख के नहीं चल सकते क्या? तू बघून चाल की। अरे भाई साहब गलती है आपकी, आप आके मुझसे टकरा गए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ए तू जास्त चोरावर मोर बोलू नको। चोरावर मोर, ये चोरावर मोर। मैं यही कहानी जानने के लिए तो चिंचगांव ढूंढ रहा हूँ। चिंचगांव जाना है तेरे को? एक काम कर, तू इधर आ, यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट मार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। आता चिंचगावला चाललाय ना, तिकडे ते मोर बघून या। चिंचगांव के मोर, जी हाँ, यही है हमारी आज की कहानी। आपने सुना ना भाई साहब ने कैसे मुझे चोरावर मोर बोला, यानी कि चोर के ऊपर मोर। आज कहानियों का मंत्रा की कहानी है महाराष्ट्र की एक लोक कथा, सोलापुर के पास एक सुंदर से गांव चिंचगांव की कहानी, चोरावर मोर। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है चिंचगांव। यहाँ एक अनोखा आदमी रहता था, उसका नाम था पिंटिया। और पिंटिया की जिंदगी बदल गई एक मोर यानी कि पीकॉक की वजह से। अरे हाँ, वही मोर, सुंदर पंखों वाला नाचने वाला पंछी। जैसा कि मैंने बताया, चिंचगांव एक छोटी सी जगह है जहां सब लोग एक दूसरे को सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि उनकी करतबों की वजह से भी जानते हैं, जैसे कि भोला दूध वाला, ताई रेडियो, काकू खुजली। पर पिंटिया का नाम सबसे फेमस था। पिंटिया का नाम था पिंटिया तोंडिया, क्योंकि उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था। हर वक्त कुछ ना कुछ बड़ करते रहना। कभी भविष्यवाणी करता, कभी किसी की निंदा, कभी खुद की तारीफ। पिंटिया की ना बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी काम से कोई दोस्ती नहीं थी। ना खेती, ना मजदूरी, ना दुकान, बस दिन भर टांग ऊपर करके बैठे रहना और सपने देखना कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा, वो भी बिना मेहनत किए हुए। एक दिन जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा था, पिंटिया आम के पेड़ के नीचे सो रहा था कि तभी उसके सर पर कुछ गिरा। अरे ये क्या है मेरी आंखों में? पिंटिया ने आंख खोल के देखा तो एक मोर का पंख वहां गिरा पड़ा था। वो पंख सुंदर था, चमक रहा था, और जैसे ही पिंटिया ने उसे हाथ लगाया, उसे समझ में आया ये तो कुछ स्पेशल है। ये मोर का पंख नॉर्मल नहीं लगता, ये तो किस्मत बदलने वाला है। और उसके दिमाग में 100 वॉट का बल्ब जला और उसे एक शैतानी तरकीब सूझी। ये अगर मैं इस मोर के पंख को दिव्य पंख कहकर बेचूं तो लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। अगले दिन ही पिंटिया ने अपने घर के बाहर एक छतरी लगाई और एक कागज पर लिखा, दिव्य मोर पंख, एक पंख 100 उपकार, सिर्फ 11 रुपए में। लोग हंसते हुए बोले, अरे ये क्या नई नौटंकी है पिंटिया की? पर पिंटिया ने भी आजकल के MBAs को पछाड़ते हुए ये कहा, अरे काकी, इस पंख से आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ये दिमाग तेज करता है, घर में सुख शांति लाता है, और सबसे बड़ी बात बतलाऊं, इससे आपके बच्चे ज्यादा मार्क्स लाएंगे। आई शपथ। ये सुनकर उस औरत ने वहीं के वहीं पिंटिया से एक पंख खरीद लिया। और अगले दिन किस्मत ऐसी कि उसका बेटा सच में स्कूल टेस्ट में टॉप कर गया। बस फिर क्या था साहब, लग गई लाइन पिंटिया के स्टॉल पर। पिंटिया बन गया या मोर पंखी बाबा। थोड़े ही दिनों में पिंटिया ने मोर के पंख चुराने का काम फुल टाइम शुरू कर दिया। सुबह उठता, जंगल जाता, मोर के पीछे भागता, गिरता, उठता और पंख चुरा लाता। पर एक दिन जब वो मोर पंख चुराने जंगल में गया तो उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, ए चोरावर मोर। पिंटिया ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसे पेड़ की डाल पर एक बूढ़ा मोर बैठा दिखाई दिया, जो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ए चोरावर मोर, हमारे पंख चुरा के अपना बिजनेस चला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पिंटिया ने जब मोर की ये बात सुनी तो वो हैरान होते हुए बोला,
अगर भाई ये मोर तो बोलता है। मोर ने गरज के बोला, हाँ, मैं जंगल का मोर राजा, मेरा नाम है रुस्तम मोर। हम पंछी लोग चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, लेकिन तू तो हमें लूट रहा है। पिंटिया ने झुक के बोला, अरे ये माफ कर दो मोर राजा, मैं तो सिर्फ अपना जीवन सुधारना चाहता था। रुस्तम मोर ने गुस्से से पंख फड़फड़ाए और कहा, अगर तू अपना जीवन सुधारना चाहता है तो मेहनत कर, धोखा देके किसी का भला नहीं हुआ। पिंटिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मेरे को माफ करो, मैं बदलना चाहते, मगर मेरी एक शर्त है। मोर ने पूछा, कौन सी शर्त? पिंटिया बोला, रे अगले 30 दिन तक मैं बिना किसी झूठ के, बिना किसी चालाकी के सिर्फ मेहनत से जीवन चलाऊंगा। अगर मैं ऐसा करने में सफल हुआ तो मैं पंख का धंधा छोड़ दूंगा, पर तब तुम मुझे एक असली मोर की टोली दोगे जिसे मैं लोगों के सामने नचाऊंगा, उनका मनोरंजन करूंगा और पैसा कमाऊंगा बिना किसी झूठ के। मोर ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। चैलेंज शुरू हुआ। पिंटिया ने अगले दिन से एक टिफिन सर्विस शुरू की। अपने हाथों से पोहा, साबूदाना वड़ा, मिसल पाव बनाता, सुबह 6 बजे उठता, सब्जी बाजार जाता, साइकिलिंग करता और लोगों के घर तक टिफिन पहुंचाता। गांव के लोग हैरान थे। वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते, अरे ये तो वही पिंटिया है ना जो सिर्फ बातें करता था। 30 दिन तक पिंटिया ने एक दिन भी काम नहीं छोड़ा। थका पर रुका नहीं, गिरा पर डरा नहीं। लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे और जब 30वां दिन आया तो रुस्तम मोर खुद आया और उसने कहा, तुमने शरत जीत ली पिंटिया, तुमने दिखा दिया कि बदलाव संभव है। मैं अपने 5 सबसे टैलेंटेड मोर तुम्हारे हवाले करता हूँ, पर याद रखना इनका नाच सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए, बेइज्जती के लिए नहीं। और उस दिन के बाद पिंटिया का नया शो शुरू हुआ, मोर नाट्य मंडली। गांव में हर शनिवार एक रंगारंग प्रोग्राम होता जहां मोर क्लासिकल डांस करते, लोग हंसी से लोटपोट होते, बच्चे ताली बजाते। और तभी से चिंच गांव में जब भी कोई चोरी करते या धोखा देते पकड़ा जाता तो उसके लिए यही मुहावरा इस्तेमाल किया जाता, चोरावर मोर। आज भी अगर आप चिंच गांव जाओ तो आपको एक रंगीन पोस्टर मिलेगा जिस पर लिखा होगा पिंटिया और उसके मोरों का मैजिक शो, और उसके नीचे लिखा होगा, जिंदगी में उड़ना है तो पंख नहीं हौसला चाहिए। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। झूठ और चालाकी से मिलने वाली जीत टिकाऊ नहीं होती। जब इंसान अपनी गलतियों से सीखकर सच्चाई का रास्ता चुनता है तभी असली बदलाव आता है। जिंदगी में उड़ान भरनी है तो पंख नहीं, हौसला जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, पंख से परिवर्तन। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो अभी से जरा जल्दी से इंस्टा स्टोरी पर जरूर डालिए और हमें टैग करना मत भूलिएगा @M&M Talkies Podcast। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार दिया। ऐसे ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कहानियों का मंत्रा में भारत की लोक कथाएं।